दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास करने वाले हैं जीके के, जो कि VVI जीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं जीके, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जीके अच्छे से पढ़े और क्या हो, एग्ज़ाम में बैठे, एग्ज़ाम क्वालिफाई करे। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, उसके बाद आंसर है। तो पढ़िए, एक नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है। एक नंबर में यहाँ पे क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल कितनी है। तो आप सभी को मालूम ही होगा, छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। नहीं तो आज हम यहाँ पे देखेंगे जो VVI क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसको हम लोग आज क्लास करा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, वर्ग किलोमीटर ही होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 2 नंबर क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं। जो भारत के स्थल सीमा देश है, वहाँ पे कौन से देश लगे हैं, क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, यह स्थल सीमा है। यहाँ से कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आंसर में दिया हुआ है। आंसर में क्या है, बांग्लादेश, चीन भी जुड़ा हुआ है, और पाकिस्तान है, नेपाल भी है, वर्मा, और क्या है, भूटान भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है। यानी जो कि भारत की जल सीमा है वह किन किन देशों से मिलती है, कहने का यही तात्पर्य है। तो भारत का जो है क्या, भारत का देखिए यहाँ पे जो भारत का जल सीमा है वह किन किन देशों से मिला हुआ है। ठीक है, आंसर में आते हैं। यहाँ पे एक तो हो गया मालदीव, दूसरा हो गया श्रीलंका, तीसरा हो गया बांग्लादेश, चौथा हो गया म्यांमार और पांचवा हो गया पाकिस्तान। ये सब मिल करके, ये पांचों मिल करके क्या हुआ है, जो भारत की जल सीमा है। ठीक है, ये भारत की जल सीमा है, यहाँ पर जाकर के मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। यानी कहने का तात्पर्य है, कर्क रेखा जो है वह किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो आप पढ़ेंगे तो याद होगा, नहीं तो यहाँ पे देखिए, समझिए। फर्स्ट में है आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सारे क्या हुआ, राज्यों से होकर के गुजरा हुआ है। ठीक है, क्या, कर्क रेखा ऐसे 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 करके रेखा, क्योंकि इसमें ये सब आता है। क्या आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, इन सभी के अंदर ही जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश पर है। यानी कितने अक्षांश पर है। तो
ये है आपका आंसर में 8 डिग्री 1 इंची अक्षांश पर है, टिका हुआ है। क्या? भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा आपका इतना पर टिका हुआ है। ठीक है, इतना पर है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत का मानक जो है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? यहाँ पे आते हैं, लिखा हुआ है जो भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। तो आंसर यहाँ पे देखिएगा, कितना VBI क्वेश्चन है। ये सब बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, बिहार SSC, BPSC और SSC-GD, SSC-CGL, ये सब में बहुत भी बार पूछा गया है। तो देखिए, इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान जो है, इलाहाबाद है, वहाँ पे नैनी जो नामक स्थान है, वहाँ पर क्या है, वहाँ से ये लिया गया हुआ है, वहाँ से लिया गया है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो यहाँ पे देखिए 51/2 हो जाएगा, ऐसे है, लेकिन वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, यानी ऐसे लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 51/2 हो जाएगा, या 51/2 हो जाएगा। ठीक है, इतना का अंतर है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर में, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? छोर की दूरी कितनी है? तो आंसर में आइएगा यहाँ पे, तो 876 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या है? तो भूमध्य रेखा भारत के दक्षिणी छोर से है। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है स्थल सीमा की लंबाई। 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 6100 किलोमीटर है। किसकी लंबाई? तो भारत की तटरेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है। क्या है 11 नंबर क्वेश्चन में, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? कितनी है? ठीक है, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ब्रैकेट लिखा हुआ है, ब्रैकेट में द्वीप समूहों सहित। ठीक है, कितनी है? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 7,516 किलोमीटर है। किसकी? भारत की कुल तटरेखा की लंबाई। 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग, यहाँ पे आ रहा है परसेंटेज। ठीक है, कितने प्रतिशत भाग, क्या है, भाग पर
पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है। देखिए ये कितना VVI क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर में देखिएगा लिखा हुआ है 28 पॉइंट कितना 8% भाग आपका पहाड़ है इसमें, यानी पर्वत हो गया और क्या हुआ पहाड़िया हो गया, पहाड़िया का विस्तार है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 13 नंबर में क्या कह रहा है, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तारित है, यानी जो मैदान है वह विस्तार है, तो कितने हैं, तो 44% जो कि मैदान विस्तार है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं। भारत में मुख्य समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, या भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, पूछ देगा तो यहाँ पे आप लिखिएगा 9 ही चेक कीजिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है। देखिए कितना VVI क्वेश्चन है। जो समुद्र की तटरेखा है सबसे लंबी किस राज्य की है, यहाँ पे किस राज्य की पूछ रहा है, किस राज्य की पूछ रहा है। ठीक है। तो याद रखिएगा गुजरात की है। कहाँ की, गुजरात की। 16 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है। जो कर्क रेखा है, ऐसे कर्क रेखा है जो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। तो आप लिखिएगा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आप लिखिएगा यहाँ पे आंसर में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आंसर में 8 लिखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए बढ़िया से। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है, तो क्या है, इंदिरा पॉइंट जो है, क्या जो भूमध्य रेखा है, जो भूमध्य रेखा है यहाँ पे इसके निकट कौन सा स्थान है, तो इंदिरा पॉइंट है। क्या है, इंदिरा पॉइंट। 18 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। वाह VVI क्वेश्चन है। तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है, तो गोवा की। आंसर में आप लिखिएगा गोवा। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है। जो भारत की स्थल सीमा है वह किस देश के साथ सबसे ज़्यादा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है, सीमा किस देश के सबसे ज़्यादा है साथ में, तो बांग्लादेश के साथ है क्या भारत की स्थल सीमा। 21 नंबर में, भारत का कौन सा भू आकृति प्राचीन है। जो भारत का कौन सा भू आकृति प्राचीन है, प्राय
द्वीपीय पठार, जो प्रायद्वीपीय पठार है वह है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन आते हैं। घबराइए नहीं, यहाँ पे आपको 50+ में जीके का इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, और एक एक जो एग्ज़ाम में पूछा गया है क्या क्वेश्चन, वो आपको पढ़ाएंगे और ध्यान से पढ़िए, याद कीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? जो भारत के पूर्वी तट समुद्र का है वह किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर में लिखिएगा यहाँ पे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 23 नंबर में है, कोंकण, जो कोंकण है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? जो कोंकण तट है, ठीक है, कोंकण तट वो कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो आंसर में लिखिएगा गोवा से लेकर के कहाँ तक? दमन तक। गोवा से लेकर के दमन तक। ठीक है, आगे 24 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? जो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो आंसर में लिखिएगा आप किसके द्वारा? प्रवाल द्वारा। किसके द्वारा? प्रवाल द्वारा। 25 नंबर क्वेश्चन आते हैं, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? जो न्यू मूर द्वीप है वह कहाँ स्थित है? तो अंडमान सागर में स्थित है। ठीक है, कहाँ? अंडमान सागर में स्थित है। 26 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? जो कौन सा द्वीप है वह भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? ठीक है, देखिए लिखा हुआ है 26 नंबर क्वेश्चन में, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो रामेश्वर जो द्वीप है वह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। 27 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? क्या यहाँ पे देखिए, लक्षद्वीप समूहों के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो आंसर है 36 है। कितना है? 36। आगे नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? कितने द्वीपों पर मानव का वास है? यानी मनुष्य कितने द्वीप पर रहते हैं? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, 10। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है? यहाँ पे देखिए VVI है, बहुत ही VVI क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, आपको ये कहीं भी नहीं मिलेगा यूट्यूब पर। ठीक है, सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है किसको? तो आंसर में है सियाचिन को कहा जाता है। किसके नाम से? सफ़ेद पानी के नाम से। 30 नंबर में, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो ऑक्साइन चीन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्साइन चीन। 31 नंबर क्वेश्चन है, आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है?
जो शीत मरुस्थल है वह कौन सा है? तो लद्दाख है। क्या है आंसर में? लद्दाख। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? जो भारत की देशांतर स्थिति है वह क्या है? तो 68 डिग्री 7 इंच से लेकर के 97 डिग्री 25 इंच तक है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? प्रदेश जो है वो कितने हैं? तो आंसर में है 8 हो जाएगा। किस देश के साथ न्यू मुर द्वीप के कारण भारत का विवाद हुआ है? किसका? भारत का विवाद हुआ है। तो बांग्लादेश के साथ। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ये देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है 35 नंबर। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो आंसर है कितना? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? यानी NEFA के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। किसको? अरुणाचल प्रदेश को। 38 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी मुगल इमारत अकबर द्वारा नहीं बनाई गई? तो दिल्ली का लाल किला नहीं बनाया गया। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आपको कंपटीशन में पूछा जाता है। रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, SSC GD हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार SSC हो गया, अदर किसी भी कंपटीशन पर पूछा जाता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई बहुत मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप रट जाइएगा। ठीक है, किसको आप रट जाइएगा? पूरा इसको रट जाइएगा, इसको 38 नंबर को। ठीक है, क्या कर रहा है, कौन सी मुगल इमारत अकबर द्वारा नहीं बनाई गई थी, यानी नहीं बनाई गई है? तो लाल किला। क्या है? दिल्ली का लाल किला। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं से सिंध किस वर्ष की है? सिंध किस वर्ष की? ठीक है, बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं से संधि किस वर्ष की? संधि किस वर्ष की है? तो आंसर में है 1714 ईस्वी में की थी। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था, जो मनसबदारी व्यवस्था में किसके शासन के उपरांत अव्यवस्था उत्पन्न हो गई? तो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, क्या क्या हुआ था? तो मनसबदारी व्यवस्था किनके शासनकाल में हुआ था? तो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। 41 नंबर क्वेश्चन है, चोल शासक विजयादित्य, जो चोल शासक हैं विजयादित्य, प्रारंभ में किसका क्या सामंत था? किसका सामंत था? सामंत था, तो पल्लवों का सामंत था।
42 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन। लोदी शासकों ने सजावट के लिए कड़े पत्थरों का प्रयोग कहाँ से सीखा? कहाँ से सीखा, क्या सीखा? तो कड़े पत्थर, देखिए यहाँ पे क्या सीखा, कड़े कड़े पत्थरों का प्रयोग कहाँ से सीखा? तो आंसर में है क्या, ईरान से सीखा उन्होंने। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस शासन को बाजीराव प्रथम ने हराकर दक्षिण में मराठों की सर्वोच्चता स्थापित की? आंसर में आते हैं आसफ जहाँ निजामुल मुल्क। ये देखिए, ये प्राचीन के जो है नाम बहुत ही अलग विचित्र है। आसफ जहाँ निजामुल मुल्क है, ठीक है आंसर इसका। 44 नंबर क्वेश्चन है, कुछ बिहार के किस शासन की सेना ने 1657 ईस्वी में मुगल क्षेत्र में प्रवेश किया? यानी कुछ बिहार में, यानी कुछ बिहार के शासक की सेना ने 1657 ईस्वी में मुगल क्षेत्र में प्रवेश किया। तो प्रेम नारायण ने। मुगल काल के संदर्भ में शब्द हासिल में से क्या अभिप्राय है? आंसर में आते हैं, भूमि से वसूला गया या एकत्रित किया गया वास्तविक राजस्व। क्या है? भूमि से वसूला गया या एकत्रित किया गया वास्तविक राजस्व। 46 में लोदी शासकों की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी मानी जाती है? मोट की मस्जिद, जो मोट की मस्जिद है वो सर्वश्रेष्ठ मानते थे। 57 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, बाजीराव प्रथम 1720 ईस्वी में पेशवा बना, उसने हिंदुओं का समर्थन पाने के लिए क्या किया? तो हिंदू पर पादशाही का फैसला, पादशाही का विचार फैलाया। 48 में क्वेश्चन है, कौन भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया? इल्तुतमिश ने, ठीक है। 49 में न्याय व धर्मनिष्ठा के कारण वली या संतान के रूप में प्रसिद्ध कौन था? बिस्मिलुद्दीन प्रथम ने। और 50 नंबर में सल्तनत काल में वित्त नीति किस पर आधारित थी? तो किस पे? हनीफी पर। 51 नंबर क्वेश्चन आते हैं,
मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों से भविष्य में किसको अपने विजय अभियान से सहायता मिली? तो मोहम्मद गोरी को। मराठा प्रशासन में दुर्ग के अधिकारी को क्या कहा जाता था? दुर्पाल। कौन सा कर गैर मुसलमानों को नहीं देना पड़ता था? ज़कात। सदाह अमीरों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मयूर हिंसासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो शाहजहां के। आगे बढ़ते हैं 56 में। शिवाजी के प्रशासन में मोकारा प्रथा क्या थी? अधिकारियों को जगीरें प्रदान करना। 57 में मुगल चित्रकला की विषय वस्तु मुख्यतः क्या थी? तो दरबारी जीवन और प्राकृतिक जीवन। ठीक है, तो ये आपके 15-7 क्वेश्चन थे, जीको के VVI क्वेश्चन थे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी क्या करे, जीके बढ़िया से पढ़े। ओके, जय हिंद, जय भारत।